मॉर्निंग क्लास मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था बलवान कौन, जो मैंने आपको रिपीट करवा के उसके आगे का चैप्टर और मैंने पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया। इसी तरह मैंने आपको सारा चैप्टर पढ़ाया। अब मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी उसी की चैप्टर और लास्ट का पैरा रिपीट करते हुए उसके आगे की एक्सरसाइज बताऊंगी। ओके, तो पहले आपको स्टार्टिंग से मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि स्टोरी आपको उसी तरह मैं बताऊंगी। चैप्टर की हर लाइन अब आपको नहीं पढ़ाऊंगी, बट स्टोरी मैं आपको पूरी बताऊंगी। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि बलवान कौन, चैप्टर का नाम था बलवान कौन, चैप्टर था 10। ओके, ये आपका क्लियर है। उसके बाद आपने पढ़ा एक बार सूरज और पवन। जैसे कि मैंने आपको स्टोरी बताने के लिए बोला है, तो मैं आपको एक एक लाइन नहीं पढ़ाऊंगी, बस आपको स्टोरी बताऊंगी। सूरज और पवन में के बीच बहस छिड़ गई, दोनों के बीच बहस छिड़ गई। बहस किस बात पे छिड़ी कि बलवान वो कह रहा था मैं बलवान, वो कह रहा था मैं बलवान, तो इस बात को लेकर दोनों में बहस छिड़ गई। ओके, तो उसके बाद क्या था, हवा को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया। मतलब पवन और सूरज के बीच बहस छिड़ी थी, दोनों के बीच बहस छिड़ी थी कि बलवान, सबसे ज़्यादा बलवान मैं, वो कह रहा था नहीं मैं। तो हवा ने उसे बोला कि हवा ने उसे मतलब क्या किया था, हवा को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था कि मैं ही सबसे ज़्यादा बलवान मैं हूँ। तो इसलिए वो सूरज से कह रही थी कि सबसे ज़्यादा बलवान मैं। तो उन दोनों के बीच बहस छिड़ गई और उन दोनों के बीच जंग, जैसे कि जंग होता है, जंग लड़ने का लिए दोनों तैयार हो गए। तो दोनों के बीच बहस, दोनों के बीच की बहस बहुत देर तक चलती रही, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। कुछ देर में वहाँ से एक आदमी, कुछ देर बाद जब कुछ टाइम वहाँ पर बीत गया, तो वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था कंबल ओढ़कर। एक आदमी जा रहा था, यानी कि गुजर रहा था। उसे देखकर हवा ने सूरज से कहा, कि जो भी इस आदमी का कंबल उतरवा देगा वही अधिक शक्तिशाली या ताकतवर माना जाएगा। ओके, तो जो भी उसका कंबल हटवाएगा वही सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाएगा। सूरज ने हवा की शर्त मान ली, सूरज बादलों की ओट में छिप गया, और उसने हवा को अपनी ताकत दिखाने के लिए कहा। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की, बहुत तेज़ी से चलने लगी या बहुत तेज़ी से बहने लगी। हवा तेज़ी से चलने के कारण उस आदमी को ठंड लगने लगी। उसने अपना कंबल और अच्छे से ओढ़ लिया। जब हवा चलने लगी तो कोई भी होगा उसे ठंड लगेगा, तो वो अपने ठंडी से बचने के लिए वो कोई ना कोई उपाय करेगा। तो जो उसके पास था उसी ने वही कंबल उसने बहुत ही अच्छे से ओढ़ लिया। उसने ओढ़ रखा ही था, उसने और भी अच्छे से उसे ओढ़ लिया। हवा तेज़ चलने के कारण उस आदमी को ठंड लगने लगी, तो उसने अपना कंबल और अच्छे से ओढ़ लिया। हवा ने देखा तो वह और तेज़ी से चलने लगी। जब हवा ने ऐसा देखा कि उसने और अच्छे से वह कंबल ओढ़ लिया, तो वह और तेज़ी से चलने लगी या और तेज़ी से बहने लगी। थोड़ी ही देर में उसने तूफान का रूप ले लिया। हवा ने तूफान का रूप ले लिया। उसके बाद उस आदमी से तेज हवा में चल पाना भी कठिन हो रहा था। यानी जब हवा ने तूफान का रुख ले लिया, तो उस आदमी का उसमें चलना बहुत मुश्किल हो गया था। कोई भी होगा, आंधी तूफान आएगा तो कौन चलेगा, कोई नहीं चल पाएगा। तूफान यानी तेज़ हवा जब चलेगी तो कूड़ा उड़ के आपकी आँख में आएगा, आपका चलना, आप चल नहीं पाओगे। कैसे चलोगे, आँख में जब कूड़ा पड़ जाएगा तो आप कैसे देखेंगे नहीं तो कदम कैसे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए वो नहीं चल पाना कठिन हो रहा था। इसलिए वह एक पेड़ की ओट में
बैठ गया। पेड़ की ओट यानी पेड़ के पीछे जाकर बैठ गया। हवा उस आदमी का कंबल नहीं उतरवा सकी। हवा जो थी वह उस आदमी का कंबल नहीं उतरवा सकी, क्योंकि हवा का काम है तेज चलना। वह जब तेज चलने लगी तो उसने और भी अच्छे से अपना कंबल ओढ़ लिया। उसे ठंड लग रही थी, तो जब उसे ठंड लगने लगी तो उसने और भी अच्छे से वह कंबल अपना ओढ़ लिया, जिससे वह कंबल नहीं उतरवा सकी। उसका समय समाप्त हो चुका था। अब सूरज की बारी थी। उसका समय समाप्त हो गया। इसी तरह अब सूरज की बारी। सूरज ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। सूरज ने क्या कमाल दिखाना? सूरज का काम है आग की तरह जलना, तो उसने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। बहुत तेज़ी से चमकने लगा। तेज़ धूप होने के कारण उस आदमी को गर्मी लगने लगी। जब बहुत तेज़ सूरज चमकने लगेगा तो खूब तेज़ धूप होगी, और धूप के कारण उस आदमी को गर्मी लगने लगी। तो उसने अपना कंबल, उसे पसीना आने लगा। थोड़ी देर में उस आदमी ने अपना कंबल उतारकर अपने कंधे पर रख लिया। आप देख रहे हैं चित्र में, जब उसे खूब तेज़ गर्मी लगने लगी, उसे पसीना आने लगा, तो उसने थोड़ी ही देर में वो अपना कंबल उतारकर अपने कंधे पर रख लिया। या देखते ही हवा का घमंड टूट गया और उसने अपनी भूल स्वीकार करते हुए सूरज से कहा कि वास्तव में तुम अधिक ताकतवर हो। ओके, चैप्टर आपके को मैंने क्लियर कर किया स्टोरी के माध्यम से भी। अब आपका चैप्टर क्लियर है। अब आप उसके आगे पढ़ेंगे। आपको उसके आगे पढ़ना है शब्दार्थ। तो आपने शब्दार्थ में पढ़े थे, अभी तक आपने शब्दार्थ पढ़ा था। अभी तक आपने सिर्फ चैप्टर में ही शब्दार्थ के मतलब समझे थे। अब शब्दार्थ आप एक एक क्लियर करेंगे। ओके, तो शब्दार्थ आपके हैं बहस यानी झगड़ा। बहस का क्या है? झगड़ा। शब्दार्थ पहले आपको डालना पड़ेगा अपनी कॉपी में। चैप्टर 10 बलवान कौन, चैप्टर का नाम बलवान कौन, फिर शब्दार्थ, फिर क्या है? बहस। इसी तरह लाइन खींचेंगे और लिखेंगे बहस, फिर लिखेंगे झगड़ा, फिर लिखेंगे शक्ति ताकत, घमंड अहंकार, शक्ति ताकत, ओट पीछे, तूफान तेज हवा, भूल गलती। तो इसी तरह ये आपका क्लियर है। अब इसे आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे। बहस, झगड़ा, शक्ति ताकत, घमंड अहंकार, ओट पीछे, तूफान तेज हवा, भूल गलती। ओके, ये आपका क्लियर हुआ। अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए और क्लियर करिए। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है चैप्टर में या शब्दार्थ में तो आप मुझे बताइए और क्लियर करिए। उसके आगे की एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तब तक के लिए आप इसे इतना ही जानिए और समझिए और पढ़िए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।